ईरान पर फिर इजराइल हमला करेगा। ये आज की एक और बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री एक्शन की तैयारी को लेकर इनपुट है और इस बार पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा। ट्रंप कर सकते हैं इजराइल का समर्थन, यानी एक और हमले के लिए अमेरिका का समर्थन हासिल हो सकता है। और ऐसे में अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से क्या बड़ी खबर सामने आई है, किस तरीके से ईरान को एक बार फिर से इजराइल टारगेट कर सकता है, अब अगर दोबारा हमला होगा तो कैसे होगा, और इस बीच ट्रंप का भी क्या इस हमले के लिए मिल सकता है समर्थन, यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। हालांकि लगातार अमेरिकी वेबसाइट्स के जरिए इन बड़ी खबरों पर ट्रंप का रुख सामने आने के बाद बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल किस तरीके से ईरान को अगले फेज में टारगेट कर सकता है, एक और बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और उसे अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। तो फिलहाल ईरान पर हमला करेगा इजराइल, खबर उस लिहाज से समझिए जहां दूसरी जंग की वजह क्या है। तेहरान एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा तो हमले होंगे। चोरी छिपे परमाणु बॉम्ब बनाना ईरान के लिए घातक साबित हो सकता है। ईरान अपने परमाणु ठिकानों की रिपेयरिंग में भी जुटा है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ईरान के आगे बढ़ने पर इजराइल सख्त कार्रवाई करेगा। हालांकि इजराइल का डर क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि परमाणु बॉम्ब बनाने से इजराइल की सुरक्षा को खतरा है और ईरान कभी भी इजराइल पर परमाणु बॉम्ब दाग सकता है। हालांकि ईरानी परमाणु क्षमता से यूरोप और मध्य पूर्व को भी बड़ा खतरा है और ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें भी है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इजराइल ईरान जंग पार्ट 2, ऐसे में अमेरिका का रुख क्या होगा, ये एक और बड़ा सवाल है। क्योंकि इजराइल को ये उम्मीद है कि ट्रंप ईरान पर दूसरे हमले का समर्थन करेंगे और सलाहकार रॉन डर्मर का अनुमान यह है कि ट्रंप कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर गतिविधियों पर अमेरिका की भी नजर है और रूस चीन ईरान गठजोड़ से अमेरिकी रणनीतिकार चिंतित भी है। हालांकि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ओस्लो में ईरानी विदेश मंत्री से भी मिल सकते हैं। ऐसे में इस वक्त हो रही ये मुलाकात और आने वाले वक्त में इजराइल का क्या हो सकता है रुख, इस पर चर्चा के लिए कर्नल रिटायर्ड एस डिनी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा हमारे साथ है। अचल सर, पहला सवाल आपसे उस लिहाज से जहां इजराइल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कि अगले फेज के ऑपरेशन के लिए ट्रंप उन्हें समर्थन देंगे। देखिए, अगर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर नजर डाली जाए तो ये बहुत गहरे रिश्ते हैं और कई बार ऐसा हुआ भी है कि अमेरिका के ना करने के बावजूद इजराइल, खासतौर नेतन्याहू ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो शायद अमेरिका को पसंद नहीं थे या उनकी प्रेफरेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इजराइल को कभी भी अमेरिका ने अबंडन नहीं किया और आने वाले समय में ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं देता कि अगर इजराइल मन बना लेता है तो अमेरिका उससे रोकेगा या नहीं। लेकिन आज की परिस्थितियों पर नज़र मारें, अगर आज की जो खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। इट कैन गो दिस वे और दैट वे, कुछ भी इसमें कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से अमेरिका को लेके काफ़ी सॉफ्ट पोजीशन की गई है। उसके प्रेसिडेंट ने बोला है अभी हाल ही में कि वो अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट का जो है डाउट, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है या ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको लेके वे थोड़े चिंतित है, क्योंकि पहले भी बातचीत के दौरान इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम दोनों बातचीत करें और इस दौरान फिर से इजराइल ईरान के ऊपर हमला ना करे, तो ये अभी ट्रस्ट डेफिसिट की बात चल रही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी, अगर उनके विटकॉफ जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं, उससे भी ये इंडिकेशन दी है कि अमेरिका शायद ईरान पे कुछ अपनी सैंक्शंस ढीली कर ले या उसे रिलैक्स कर दे।